इन शेयर कैपिटल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट? शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट। कहते हैं हम बैलेंस शीट है, बट बैलेंस शीट का हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, सिर्फ एक शेयर कैपिटल का पॉइंट कि बैलेंस शीट में हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है, एसेट से पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। वी विल जस्ट हैव एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव टू मेक नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आया है वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। यस एंजल, यस हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये अमाउंट कहाँ से आएगा वो हम देखेंगे यहाँ से। शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू कौन कौन सी? तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज एंड नॉमिनल कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल, इसकी हमने परमिशन ले रखी होती है। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो भी हम ऐसे करके शो करते हैं। और अगर क्वेश्चन में दिया हो तो कर दो भाई 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से हम इशू कर सकते हैं, तो हमारी 10 लाख वो है। 1 लाख में से हो सकता है तूने 1 लाख इशू कर रखा हो सकता है तूने सिर्फ 70,000 इशू कर रखा हो, तो तूने उन 1 लाख में से 70,000 या मान ले 1 लाख ही तूने इक्विटी शेयर इशू कर रखा हो, या हो सकता है 70,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखा हो। तो यानी तेरी इशूड कैपिटल कितनी है? इशूड कैपिटल है। अभी देखो रिसीव, ये दोनों अमाउंट, दीज बोथ अमाउंट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ये वाली बैलेंस शीट जो होती है ऑथराइज्ड और इशूड, वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनती, इसीलिए हम यहाँ पर डबल लाइन लगा के टोटल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट इज सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आता है? सब्सक्राइब कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्या क्या कहते हैं उसे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। डन। हमने एक हाइपोथेटिकल केस लिया था कि 1 लाख मेरी ऑथराइज थी, 1 लाख में से मैंने सिर्फ 70,000 इशू करे थे। उस 70,000 में से मान लो 65,000 ही सब्सक्राइब कर रखे हैं, और उन 65 वालों ने सबने पैसा दे दिया, सबने पैसा दे दिया। सिर्फ एक बंदा था जिसने 1000 रुपये पैसा नहीं दिया, और लास्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये की, और सारी दे दी। क्या उसके शेयर्स मैंने फोरफीट करे? द आंसर इज नो, अभी फोरफीट नहीं करे। तो हमने डिवाइड कर लिया 65,000 शेयर्स को, 64,000 फुल्ली पेड अप और 1000 नॉट फुल्ली पेड अप। तो मैम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के 64,000 10 रुपये के हिसाब से आ गए, और जो सब्सक्राइब तो हैं बट फुल्ली पेड अप वो कहाँ आ गए? 1000 शेयर पे मैंने उसे 10,000 मंगवाए थे, माइनस कॉल इन एरियर्स। मतलब कॉल इन एरियर्स मतलब अभी तक तूने 2 रुपये नहीं दिए ना, तो मेरी कैपिटल कितने से बढ़ी है? 8,000 से। 8,000 से कितने से बढ़ी है? तो टोटल कैपिटल मेरे पास कितनी हो गई? 648, एंड दिस 648 विल बी द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। समझ आया? पक्का? अब कहानी में ट्विस्ट है। मान ले इन 1000 शेयर में से ये 1000 शेयर 2 बंदों के थे। ये 1000 शेयर, एक के पास 600 शेयर थे, एक के पास 400 शेयर थे। 600 शेयर वाले ने, ये नया क्वेश्चन है, 600 शेयर वाले ने ना 3 रुपए दिए थे ना, तो मैंने उसके शेयर क्या कर लिए? इसने सिर्फ लास्ट के 2 रुपए नहीं दिए थे, उसने 8 रुपए, बट इसके फोरफीट, इसके फोरफीट, बट इसके फोरफीट। समझ आया कहानी में ट्विस्ट? क्या कोई दोनों में से फुल्ली पेड अप रहा? फुल्ली पेड अप का अमाउंट सेम रहेगा? फुल्ली पेड अप का अमाउंट सेम रहेगा। चेंज किसमें आएगा? नॉट फुल्ली पेड अप में। किसमें आएगा? नॉट फुल्ली पेड अप में। अब देखो कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैंने ये फोरफीट कर दी। क्या कर लिया? क्या यहाँ पर मैं 1000 शेयर एट द रेट 10,000 लिख सकती हूँ? द आंसर इज नो। मैम 600 शेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। 600
शेयर इज नॉट एग्जिस्टिंग। वो कैपिटल का पार्ट कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते भाई। तू तो जब शेयर फोरफीट करे तो तूने कैपिटल डेबिट नहीं कर दी, तो क्या वो तेरी बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे? वो तो तेरे पास ही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? क्या लिखूंगी? 400। मैम देखो 4000 आने थे, 4000 शेयर्स आने थे, 4000 रुपये, इसने 2 रुपये नहीं थे, तो माइनस कॉल इन तो 800, तो कितने बचे? डन। एक बात बताओ, जो ये शेयर्स मैंने फोरफीट करे, क्या मैंने रीइश्यू करे? नहीं। एंट्री याद है क्या करते थे? एंट्री में था ना, शेयर कैपिटल डेबिट, फिर शेयर कैपिटल घटा दी, तो क्या लिखते थे? जो ये पैसा हम इसका जब्त कर रहे हैं वो कहाँ डालते थे? यानी फोरफीटेड में है ना। अगर मान ले मैं रीइश्यू कर देती तो ये फोरफीटेड वाला पैसा कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व। कहाँ चला जाता है? वो तो जो इसके नीचे नहीं आता, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड, वो तो इसका पार्ट बन जाएगा। मेरी बात प्रैक्टिकल, मैं रटवा नहीं रही हूँ, फॉर्मेट करा दिया रटवा दिया, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझो, ये पैसा 64,000 का सारा मैंने यहाँ डिपिक्ट कर दिया। जो इसने 8 रुपये दिए वो मैंने यहाँ डिपिक्ट कर दिए कि मैंने यूज़ कर लिए। इसका क्या मैंने 5 रुपये नहीं खा रखा? 5 जो नहीं दिया ठीक है, जो 5 दे रखा है 5 रुपये वो मैंने ले रखा है ना। क्या वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन गया? अगर मैडम रीइश्यू कर देते तो बन जाता, तो वो यहाँ चला जाता 5 रुपये, बट ये तो अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्लस करेंगे फोरफीटेड अमाउंट। क्या प्लस करेंगे? फोरफीटेड अमाउंट। कितना अमाउंट फोरफीट करा? 5 रुपये। 5 इंटू 600 यानी 3000 मैंने फोरफीट पैसा भी कर रखा है, 6200। तो यानी कितना अमाउंट आ गया? 6,46,200। और ये अमाउंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ 6,46,200। कायदे से क्या समझा रही हूँ? ये वो अमाउंट है जो शेयर्स मैंने अभी फोरफीट, और ये वो अमाउंट है जो शेयर्स फोरफीट तो कर लिए बट री इशू नहीं हुए हैं। भले ही ऐसे करके अपने लिए एसेट बना लो। ये वो शेयर्स हैं जो फोरफीट नहीं हुए, और ये वो हैं जो फोरफीट तो हुए बट री इशू व्हाट इफ। अभी केस 3 करेंगे। केस 1 समझ आया था, केस 2 समझ आया, अब केस 3 क्या करेंगे? मैडम हमने फोरफीट वाले शेयर रीइश्यू भी कर दिए, समझ आया? पहले पेन डाउन करो ये। अब इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं, प्रीमियम वाला से डिस्काउंट वाला, तब तक ये करो। ये क्या हो रहा है भाई? अब हम इसके अंदर और नया केस पढ़ते हैं। फोरफीट हुआ ना, ये बेचारे शरीफ से हैं, फुल्ली पेड अप, इन्हीं में झोल झाल करते हैं। डन। ये 1000 थे, 1000 में से ये शेयर क्या थे? फोरफीट कर लिए थे, इस बेचारे को हमने छोड़ रखा था। अब इसके अंदर हम क्या चेंज लाते हैं कि ये जो फोरफीटेड थे ना, ये मैंने रीइश्यू कर दिए सारे। क्या कर दिए? दिस फोरफीटेड शेयर, ये 600 शेयर जो फोरफीटेड हुए थे वो मैंने रीइश्यू कर दिए सारे के सारे एट द रेट 7 रुपीज फुल्ली पेड अप। 7 रुपये है ना मेरे पास? कितने रुपए है? बट मान कितने रही हूँ? 10। 3 रुपये क्या दिया? जब्त कितने करे थे पैसे? 5 रुपये।
5 रुपए तक गए थे ना, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, जो 2 रुपए बचे वो कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। वो किसका पार्ट बनेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस का। बुद्धि में जा रहा है? शुरुआत करें। अब इन 64,000 के अंदर ये 600 शेयर क्या बन जाएंगे? पार्ट नो, क्योंकि ये 600 शेयर क्या है? फुल्ली पेड अप शेयर। क्या है? फुल्ली पेड अप शेयर। यानी ये 6400 छोड़ 64,600 एट द रेट 10। तो यानी यहाँ पर 64 समझ आया? कहानी में ट्विस्ट समझ आया? जो मैम फोरफिटेड शेयर थे ये हमने रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू करे तो फुल्ली पेड अप बन गए, तो यहाँ चले गए, तो इसका पार्ट बन गए। मैडम ये बेचारा तो रह गया, ये बेचारा कहाँ शो होएगा? 400 शेयर एट द रेट 10, 4000 माइनस कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर 800 समझ आया? अब जो ये अमाउंट आएगा 3200, कितना आया टोटल? 6,49,200। और अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6,49,200। समझ आया? कैपिटल रिजर्व को अपने बाद में जाएगा, यहाँ समझ आया? नहीं, कैपिटल रिजर्व कहाँ गया? जो आपने 2 रुपए यहाँ पे रिजर्व, यहाँ पर इसका नोट्स टू अकाउंट दूसरा बनता है, ये दूसरा बनेगा ऐसे, टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व 2 रुपए जा रहा है ना, तो 2 × 600 यानी 1200 रुपए यहाँ दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व। अच्छा, तो वहाँ नहीं होगा ना कुछ भी? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, मैं तो तुम्हें जनरल नॉलेज में लिखता है। कैपिटल रिजर्व में 1200 चला जाएगा। डन। अब एक और ट्विस्ट करो। मान लो कोई शेयर फुल्ली पेड अप ना हो, हम कहते हैं रीइश्यू कर दिया हमने 7 रुपए का एज 9 पेड अप, तो वो किसका पार्ट बनेगा? इसका। तो एक और, अब फ्रीक्वेंटली ऐप में होता है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो सब बच्चे पूछते हैं, वो वाले क्वेश्चन है जो तुम क्वेश्चन पूछोगे ही पूछोगे। मैम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल। क्या? नॉर्मल क्वेश्चन है कि 10,000 इक्विटी शेयर इशू हुए एट द रेट 10, 8 कॉल्ड अप, 8 सबने पे कर दिए, 8 मंगवाए, 8 पे कर दिए, 10 के 10,000 बंदों ने कहाँ आएंगे? क्या वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है? द आंसर इज नो। बैलेंस शीट ये बनेगी, यहाँ डलेगा सब्सक्राइब कैपिटल और नीचे हेडिंग डलेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। हमने फुल्ली पेड अप का मतलब होता है 10 में से 10। ऐसा नहीं है मैडम 8 रुपए मंगवाए और 8 पे कर दिए, फुल्ली पेड अप तो है। द आंसर इज नो। बट तो उसे फुल्ली पेड अप में नहीं डालना, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन, 10 रुपए का शेयर था, मैंने 1 रुपए क्या दिया? डिस्काउंट, और 9 का 9 रुपया मेरे पास आ गया, 9 का 9 रुपया मेरे पास आ गया, तो यानी 10 का शेयर था, 10 का हो तो गया, तो वो किस में आएगा? फुल्ली पेड अप में। वो यहाँ पर ऐसे पूरा का पूरा आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 10,000 एट द रेट 10, कितना हो गया? 10,000 एट द रेट 10, 1 लाख, तो पूरा 1 लाख। डिस्काउंट शो नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम शो नहीं होगा। 10 वाला शेयर मैंने 12 में पे करा, मैंने 12 में दिया और मुझे 12 के 12 मिल गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या लिखूंगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या लिखूंगी? 10,000 शेयर एट द रेट 10, 2 रुपए नहीं दिखाऊंगी, वही 2 रुपए कहाँ दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस। कहाँ दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस।
वो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनता। समझ आया? अगर तीसरा पॉइंट, अगर इक्विटी शेयर भी दे रखे हैं और प्रेफरेंस शेयर भी दे रखे हैं, दोनों अलग अलग दिखाए जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर फॉर ₹15। समझ आया? यहाँ पर ये डैश 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 प्रेफरेंस शेयर फॉर ₹15। क्या होता है? दो टाइप के शेयर्स होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स लिखा जाएगा। 11th में पढ़ के आए थे 20 की। ठीक है, मैं बाद में बता दूँगी। समझ आया? कोई बात नहीं। समझ आया? पक्का? ये पॉइंट समझ आए? बैलेंस शीट में हमने मोटा मोटी क्या समझा? मैम ऑथराइज कैपिटल समझ ली, इधर देखो इशूड कैपिटल समझ ली, फिर क्या समझी? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो चीज क्या समझी? सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड अप। इजी पीजी। और यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप। इसमें जो अमाउंट आएगा उसमें से क्या माइनस करते हैं और क्या प्लस? माइनस क्या करते हैं? करेक्ट, कॉल इन। और प्लस क्या करते हैं? करेक्ट, फोरफिटेड अमाउंट। इज आई एम क्लियर? पेन डाउन। और जो मैंने इरेज करा है वो मैं दोबारा लिख देती हूँ। पोज कर दो, मैं लिख देती हूँ ना, लिख लो, पेन डाउन कर लो।